Good morning, dear ninth class. Today we are going to understand a very important topic of class 9 physics, chapter motion, that is uniform motion and non-uniform motion. तो जो टर्म है यूनिफॉर्म, पहले मुझे वही बता दो क्या होता है। आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा यूनिफॉर्म मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म। नहीं, यूनिफॉर्म मतलब किसी भी चीज़ का रेगुलराइजेशन, कि आप इसको पहन के आओगे, वो सभी पहन के आएंगे। यूनिफॉर्म मतलब कि वो रेगुलर चीज़ चल रही है, ठीक, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक, गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं आज ब्लू शर्ट पहन के आऊं और कल रेड शर्ट पहन के आऊं तो ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? स्कूल वाले कहते हैं आप नॉन यूनिफॉर्म में आ गए। ठीक, आज आपके लिए ड्रेस कोड नहीं। यूनिफॉर्म मीन्स अ थिंग विच इज कंटिन्यूअस। इफ अ पार्टिकल, अ बॉडी इज मूविंग with constant velocity, it is uniform motion. It is uniform motion, कुछ नहीं है इसके अलावा। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि भैया आपने देखा होगा, ठीक, दो तरह के बच्चे स्टेशन रोड पे निकलते हैं, या आपने देखा होगा सिविल लाइंस वगैरह जो आपके एरिया में होंगे, वहाँ बढ़िया रोड बने हुए हैं, और एक वो निकलते हैं स्टाइल मारने वाले। रोडों में दो तरह के लोग चलते हैं, स्टाइल मारने वाले, बढ़िया बच्चों के स्पाइक बाल हैं, पेरेंट्स ने अच्छी बाइक दिला दी, हाँ करके उन्होंने बढ़िया आराम से मोटरसाइकिल कभी बढ़ा दी, कभी ब्रेक लगा दिए, कभी स्टाइल मारने लगे, एक पहिया कर दिया। आर दे मूविंग यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली? इज देयर वेलोसिटी इज कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट? एकदम भंड से निकल जाएंगे फिर ब्रेक लगा देंगे। दे आर मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली। और साइड से बगल में आपने देखा होगा कुछ ओल्ड एजेस के लोग चलते हैं, अपन कहते हैं बुढ़े वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक, वो अपना स्कूटी ली, उनने एक पर्टिकुलर स्पीड से कर ली, धीमे धीमे चले जा रहा है अपना। अपन कहते हैं अंकल हटो ये वो। तो जो अंकल साइड से उन्होंने स्पीड 40 कर ली, 40 की स्पीड पे चले जा रहे हैं, द अंकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए उनकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि द बॉडी विल ट्रैवल 40 kilometer, that is displacement, and that is time. Then the body will travel. Start किया मान लो 0 से, उनकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर in 1 hour, 80 किलोमीटर in 2 hour, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर in 3 hours. तो अगर आप इसका ग्राफ भी बनाओगे, लेट अस प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट यहां इंडिकेट कर दिया, यहां बता रहे हैं टाइम। डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट किया 0 1 2 3, 0 ये टाइम आवर्स में है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट आपको किलोमीटर्स में। आपने बना दिया मार्क 40 80 120, okay, that is 10 20 30 50 60 70 80 90 तो ये 90 100 110, okay, so these are the points 50 60 70 90 100 110, okay, so these were the points. So पहला पॉइंट आपको मिला 0,0, हमेशा पॉइंट्स बनाने और उसको राउंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट मिला 1 आवर पर कितना डिस्प्लेसमेंट, 40 किलोमीटर। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक है। 2 आवर पर कितना है, 3 आवर पर कितना है? सो इफ you adjoin all these points you will get a straight line, that is the passing straight line passing through the origin, okay. So that is the displacement time graph. That is the what? Displacement time graph of body under uniform motion. तो यहां हमने देखा हर 1 घंटे में 0 to 1 आवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया 40, 1 आवर to 2 आवर। अगर आप यहां से यहां तक देखें, ये 1 आवर से 2 आवर, ये इंटरवल अगर आप देखें, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया भैया 40 से 80 हो गया, नहीं सिर्फ कितना करना होगा,
40 से 80 हो गया तो इतना कितना लगा 40। यहाँ टाइम कितना लगा 1 आवर। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी चेक करोगे, यहाँ भी आपका निकलेगा 1 आवर, यहाँ भी कितना निकलेगा 40 किलोमीटर। यानी बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिए हमने 1 आवर के, तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल ट्रैवल किया है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। आप इसको ये भी कह सकते हैं व्हेन द बॉडी, ये भी डेफिनेशन में आ जाएगा आपका, इसके बाद आपको और करके ये लिखना है, व्हेन द बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal time, it is said to be in uniform motion। बात वही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में, यानी वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा अच्छे से बोल दिया मैंने, स्टाइलिश। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कितना हो गया? क्या वेलोसिटी चेंज हुई? नहीं हुई। एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप ये भी कह सकते हैं एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रही, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और बिल्कुल अगर आपको वैसी डेफिनेशन बोलनी है रट्टू तोता वाली, तो बोल दो भैया, व्हेन द बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको पूछा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? आप बता देंगे स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट पर्टिकुलर एंगल। ये देखो किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड एट फिक्स एंगल। कौन सी एक्सिस? विद टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ब्रैकेट लगा देना, टाइम एक्सिस। नोट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट the velocity time graph। अगर इसी का आपको velocity time graph बनाना है, पहले आपने बनाया था डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए मिला। अब आप इसका बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हुई है क्या? नहीं। जब आपने देखा कि 1 घंटे में भाई यहाँ टाइम आपका 1 आवर है, यहाँ 2 आवर्स है, यहाँ 3 आवर्स है, यहाँ 4 आवर है, मान लीजिए 1, it's 2, it's 3, it's 4। नाउ यू नो इट वेरी वेल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर आपने इस पॉइंट पर भी चेक किया होगा, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए ये मिल जाता आपको 2 आवर्स और 80 मिला था, ठीक? तो 80/2 करोगे कितना मिलेगा? 40। पूरे मोशन के दौरान भैया आपका टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। वेलोसिटी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। ज़्यादातर मीटर पर सेकेंड में करते हैं, लेकिन मैंने आपको किलोमीटर पर आवर भी समझा दिया। 40 किलोमीटर पर आवर। ग्राफ कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम के साथ साथ पार्टिकल बढ़ रहा है, वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी कैन फील कांस्टेंट। ग्राफ कैसा मिला? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम की एक्सिस के टाइम एक्सिस। अच्छा मान लो अगर ये होता ग्राफ, यार अगर आप ध्यान से देखो इसका एंगल कम है। एंगल से एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएं, एंगल मतलब होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप, ठीक? और इसको निकालते हैं हम y/x। क्या निकालते हैं? y/x। y पर कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट। x पर कौन सी क्वांटिटी है? टाइम। तो ये जो एंगल है या ये जो स्लोप है, ये क्या डिफाइन करेगी? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। यानी ये जो एंगल है ये क्या डिफाइन कर रहा होगा? ये स्लोप डिफाइन कर रहा होगा किस चीज को?
वेलोसिटी। अगर ये एंगल ज्यादा है, मान लो दो ग्राफ मिले, ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है, अगर ये वाला एंगल ज्यादा है ए का, बी का एंगल कम है, तो ए की स्लोप ज्यादा हुई कि बी की? किसकी ज्यादा हुई? ए की ज्यादा हुई। ए का ग्राफ ज्यादा है, बी का कम है, तो एंगल ज्यादा हुआ किसका? ए का। स्लोप किसकी ज्यादा हुई? ए की। स्लोप मतलब होता है y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन सी क्वांटिटी है आपकी? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? ए की या बी की? ए की। भैया तो सीधी बात है, इसका ग्राफ थोड़ा आएगा भाई, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन गया। क्या किसी भी पॉइंट पर एंगल चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। किसी भी पॉइंट पर एंगल चेंज नहीं हो रहा। इसका भैया इसका ग्राफ आपको ये मिल जाए। मान लो हमने कहा ए बी, अब ये कह रही है सी, किसका स्लोप ज्यादा है? ए का, बी का, सी का? किसका स्लोप ज्यादा है? ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है, सी का ज्यादा है। स्लोप माने एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस से, सी का ज्यादा है, सी का एंगल ज्यादा है, सी का स्लोप ज्यादा है, तो भैया सी की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो ग्राफ नीचे बनेगा कि ऊपर? ऊपर बनेगा। वेलोसिटी यहां इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक। मान लो नेगेटिव में चलते हैं, ऐसा ऐसा, तो यहां और आ जाती है जैसा ऐसा ऐसा, ठीक। और इन सब की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इन सब का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आता है? यही आता है, 0। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। सो दीज आर व्हाट? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दीज आर व्हाट? velocity time graph, and these are acceleration time graph for the uniform motion. That is the topic for the today. Stay home and stay safe. Thank you and have a nice day. Take care.